यूट्यूब चैनल व्लॉग। आज मैं बहुत ज्यादा खुश था। उसकी वजह ये है कि हम ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं और वो भी लेट, क्योंकि पहले हमें टाइम नहीं लगा और आज रोजा है 26 और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हमने अपना सफर कर लिया स्टार्ट। जब मैंने बाजार बहुत ज्यादा रश देखा तो मेरी अकल धांग रहेगी और मैंने सोचा कि हम आज ईद की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, आज शायद हमारी बारी ही ना आए। और हम सबसे पहले तो दर्जी के पास गए। हमने उसे कहा कि सूट सिलाई कर रहा है, लेकिन दर्जी ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई जगह नहीं। उसके बाद हम दूसरे दर्जी के पास पहुंचे। वो मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा और उसका जवाब यही था कि मेरे पास कोई जगह नहीं। लेकिन हम मायूस होते हुए अगली मार्केट में चले गए। इस दर्जी का वही जवाब था और इससे ये समझ आया कि मुल्क भर के दर्ज ईद से चंद रोज पहले ही बुकिंग बंद कर देते हैं। लेकिन हिम्मत हमने भी ना हारी और हम अगली मार्केट में चले गए। सूट सिलाई करने का कोई हल ना निकला, लेकिन हमने उससे पहले कुछ काम करने थे। हमने एक सूट का सामान लेना था ताकि उसे घर बैठ के ही सिलाई कर सके। इतनी देर में दुकान वाला भाई चला गया और वो सारा सामान लेके आया और इस सामान का टोटल बिल 120 था। और फिर भाई ने अच्छे तरीके से सामान को चेक किया। इसके बाद हम रवाना था दर्जी वाली दुकान की तरफ। दर्जी के पास ऑलरेडी ही रश था, लेकिन उसने कुछ मिनट वेट करवाया और फिर भी उसने कपड़े हमारे सिलाई तक किए और हम वहाँ पर दर्जी से सिलाई सीखना शुरू कर दी ताकि हम घर जाके अपने सूट सिलाई कर सकें और किसी दर्जी का मुताज ना होना पड़े। लेकिन दर्जी ने कहा बेटा आपको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम मायूस होकर इस दुकान से निकल ही गए। हमें पूरे शहर से कोई दर्जी नहीं मिल रहा था और एक भाई भरे बाजार में ऊँटनी लेकर ऊँटनी का दूध सेल कर रहे हैं। शहरी लोग ऊँटनी का दूध बहुत ही शौक से पीते हैं। इसके बाद हम एक दर्जी के पास पहुंच गया और उसके साथ बहुत ज्यादा बहस करने के बाद हमने 1000 में अपना एक सूट सिलाई करवाना दे दिया और उस बाबे ने इसका नाप शाप लिया और सारा ही उसे सेटअप लेके और इसे तैयार करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हमारा सूट सिलाई हो रहा था। शुक्र है किसी दर्जी को हम पे तरस आ गया। और फिर हम रवाना हो गए आगे मेन बाजार की तरफ, क्योंकि हमने अभी थोड़ा बहुत सामान लेना था। और सबसे पहले तो हम पहुंचे भाई के दोस्त के पास, लेकिन वहाँ पर हमारा काम था लेकिन काम ना हुआ। उसके बाद जो हमारा मेन काम था वो ये है, हमने अभी सारे लड़कों के शूज लेने थे। जब हम दुकान में दाखिल हुए तो देखा तो बहुत ज्यादा शूज थे जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। उसके बाद दुकानदार भाई ने मुझे 3-4 इकट्ठे शूज उठा दिया और उसने कहा इसे चेक करो आप। लेकिन मैंने दुकानदार से कहा मुझे ये पसंद है, लेकिन यही मुझे पसंद था जो मैंने दुकानदार से कहा। ये मुझे बहुत अच्छा सूट कर रहा था। हमने बहुत ज्यादा शूज लेने थे और उसने अपनी पूरी दुकान से शूज उठा दी और उसने 4 मुझे उठा दी। 4 में से मुझे एक पसंद आ गई। हमने सबके शूज हुए कंप्लीट और किसी का 8 नंबर था, किसी का 10 नंबर था और किसी का 9 नंबर था। इसके बाद हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें सब के सब शूज पैक कर दो। सारे शूज पैक करने के बाद हमारे टोटल शूज हुए 6 और भाई साहब ने इन शूजों का बिल बताया और इन सब शूजों का 5200 बिल था। इसके बाद खुशी खुशी से हम सारा सामान उठाते हुए दूसरे काम की तरफ रवाना हुए। इसके बाद हम आगे रवाना हुए मेन बाजार की तरफ। हमने कुछ बुनाई ले ली क्योंकि आगे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में बुनाई बहुत जरूरी होती हैं। ये सब लेने के बाद हम रवाना हुए किराना स्टोर वाली दुकान पर, क्योंकि बहुत दिन से घर का सौदा सलाफ खत्म हुआ पड़ा था। भाई ने वहाँ से सामान उठाना शुरू कर दिया और ये हमारा सामान तो हुआ कंप्लीट, जिसमें खीर मिक्स के डब्बे हैं और कस्टर्ड के। मैंने ये सारे डब्बे गिनती किए और ये सारे डब्बे पूरे। इसके बाद भाई साहब ने सीमेंट भी उठा ले क्योंकि आगे आ रही है ईद। हमारे सारे सौदे हुए कंप्लीट, जिसमें चीनी थी और इस शापर में खीर मिक्स और कस्टर्ड के डब्बे और हमारा आखिरी सौदा सूजी था। इसके बाद बिल बना और हमने पे किया और इसके बाद हम अपना सारा काम काज कंप्लीट करके आ पहुंचे हैं घर। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज।